करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। और ये हाल हर उस मदर का है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सॉविक मॉम स्टूडियो। और आप सबका वेलकम है आज मेरे चैनल में। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी डेली नीड्स को कवर कर रहा है। जैसे कि आपने कुछ क्लिप्स शुरू में देखी तो आपको आइडिया ऑब्वियसली हो गया होगा कि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाउसवाइफ की लाइफ में, हर मॉम की लाइफ में, जिसके घर में बच्चे हैं उन सब की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं है तो पूरा घर अपने आप ही अस्त व्यस्त लगता है। क्योंकि कहीं कपड़े पड़े रहते हैं, कहीं बुक्स पड़ी रहती हैं, कहीं उनके टॉयज पड़े रहते हैं, तो हर चीज बिल्कुल बिखरी बिखरी रखती है घर में। घर बिल्कुल भी साफ नहीं लगता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे साफ करने की। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल के बच्चों की लाइफ में जो चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है, जो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, वो तीन चीजें हैं। दैट इज उनके क्लोथ्स और उनकी बुक्स और उनके टॉयज। इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे क्लोथ्स हो जाते हैं बच्चों के, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं बच्चों की, बहुत सारे टॉयज हो जाते हैं बच्चों के। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी ना, वो तीनों टॉपिक को मैं कवर करूंगी। लेकिन आज की डेट में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरे बेटे की जो कवर्ड है वो फॉर्चुनेटली क्लोथ्स और बुक्स दोनों मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्पेशियस क्लोजेट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। और जब पसंद आ जाए तो आपको क्या करना है, अरे आप सब जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। और साथ साथ अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जिनको कुछ टिप्स मिल जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो से, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो कवर जो मैंने मंगवाई है। ये नीलकमल ब्रांड की है और मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की है। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक ओवरलुक दे देती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। काफ़ी नीट, काफ़ी क्लीन लगती है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बाद। और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी हाइटेड ड्रॉर्स हैं इसकी। बहुत अच्छे से सामान सारा अरेंज हो जाता है क्योंकि इसकी हाइट हर ड्रॉर की बहुत ही अच्छी है, तो बहुत सारा स्पेस हमें मिल जाता है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि मैंने किस कवर्ड में कौन सी चीजें लगा रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर वाली शेल्फ की। देखिए सबसे ऊपर वाली शेल्फ में ना मैंने उसके सारे स्टफ टॉयज रख रखे हैं। और एक छोटा सा टॉय ट्रेन भी रखा हुआ है। वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जिससे कि ये स्टफ टॉयज नीचे ना गिर जाएं। तो इसलिए मैंने सारे स्टफ टॉयज यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, मुझे एक तो ये ऊपर रखे रहते हैं तो वो बार बार लेके भागता नहीं है। और जब भी उसे खेलना होता है ना तो वो मुझसे मांग लेता है कि मम्मी मुझे ये वाला टॉय दे दो। मैं उसको देती हूँ, वो खेलता है और फिर खेलने के बाद जब बोर हो जाता है मैं वापस उसे वहीं की वहीं रख देती हूँ। तो ज्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, ये आराम से यहाँ पे रखे रहते हैं और सेफ भी रहते हैं फटे। तो अब बात करते हैं सबसे पहली शेल्फ की। सबसे पहली शेल्फ में मैंने उसके अरेंज कर रखे हैं सारे बाहर आने जाने के कपड़े। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सारे उसके एथनिक वेयर हैं। उसके ऊपर सारी जीन्सेस ऑर्गेनाइज की हुई हैं। यहाँ पे उसकी सारी शर्ट्स, सारी टी शर्ट रखी हैं। और बीच के सेक्शन में उसके सारे सेट्स एंड सूट्स रखे हैं जो वो बाहर आने जाने में यूज़ करता है। तो इससे हमें आसानी रहती है, चाहे उसके फादर उसके लिए ड्रेस निकालें या कोई और, तो हमें पता होता है कि उसका सारा ही आने जाने के और पार्टी वेयर कपड़े यहीं रखे हैं। और अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉर की। सेकंड ड्रॉर में मैंने उसके सारे डेली वेयर कपड़े रखे हुए हैं जो इन बास्केट्स में मैंने अरेंज कर रखा है, जैसे आप देख रहे हो। और इन बास्केट्स का अरेंजमेंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहली बास्केट में मैंने लगा रखी है उसकी डेली वेयर की टी शर्ट्स जो वो डेली यूज़ करता है। दूसरी बास्केट्स में रखे हैं उसके डेली वेयर के ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स में अलग रखती हूँ, निकर्स अलग रखती हूँ। उसके बाद थर्ड बास्केट की बात करें तो इसमें सारे उसके इनर वेयर्स हैं, जैसे इनर, वेस्ट, ब्रीफ, सॉक्स एंड हैंकीस, वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ। और फोर्थ बास्केट में मैंने उसके सारे निकर्स लगा रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसके ट्रैक पैंट्स और निकर्स अलग अलग रखती हूँ। और इस तरीके से मैं उसकी सारी बास्केट्स अरेंज कर देती हूँ, एक के ऊपर एक रख के। इस तरीके से ये चारों बास्केट एक ही शेल्फ में अरेंज हो जाती हैं। और बात करें अगर थर्ड शेल्फ की, तो उसमें सारे उसके विंटर वेयर्स रखे हैं। वैसे पूना में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी हम लोनावला या महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारे विंटर वेयर्स उसके हैं। कुछ ट्रैक सूट्स भी हैं जो इसमें रखे रहते हैं। फोर्थ शेल्फ में मैंने अरेंज कर रखी है उसकी सारी बुक्स। कुछ उसकी स्कूल की बुक्स हैं, कुछ उसकी स्टोरी बुक्स हैं, कुछ उसकी राइम्स बुक हैं, कुछ बहुत पुरानी बुक्स हैं जो मैं उसके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए रखे हुई हूँ क्योंकि उसमें से कटिंग करने में आसानी रहती है। और उसके प्रोजेक्ट होल्डर्स भी मैं इसी में अरेंज करके रखती हूँ।
और उसके सबसे लास्ट शेल्फ में रखे हैं उसके वो सामान जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं तो इस बास्केट में रखे हुए हैं उसका एक बैग और कुछ ईयर कवर्स वगैरह। ही इज़ अ बिग फैन ऑफ सुपर हीरोज़, तो उसकी सारी चीज़ें सुपर हीरो से कनेक्टेड होती हैं। लाइक दिस बैग इज़ ऑफ कैप्टन अमेरिका, ये कैप्टन अमेरिका के ईयर वियर हैं, ये इसके बैटमैन के ईयर वियर हैं। और ये बास्केट में रखी हैं उसकी कुछ जीन्स है जो वो पहनना पसंद नहीं करता, तो मैंने इसमें अरेंज करके रखी हुई हैं। और ये जो रेड बास्केट आप देख रहे हैं इसमें सारी वो चीज़ें रखी हैं जो एक्सेस में आ जाती हैं, जैसे कुछ उसके अंडर गारमेंट्स, कुछ सॉक्स, कुछ हैंकीज़ जो ज़्यादा आ जाते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। प्लस ये टॉवल मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ जो उसके ट्रैवलिंग में यूज़ होता है। और ये हैट है जो उसने भगत सिंह में बनते हुए पहनी थी, वो भी यहीं रखी रहती है। तो ये पूरा लुक है मेरे बेटे की कवर्ड का। काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छे से अरेंज हो जाती है ये कवर्ड। इसके अलावा ये 2 हुक्स मैंने दोनों डोर्स पे टांग रखे हैं। इन हुक्स पे मैं उसके कुछ मेडल्स जो उसने जीते हैं, कुछ बेल्ट्स, कुछ मास्क वगैरह होते हैं, वो सब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मैं इन हुक्स पे टांग देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने किस तरीके से अपने बेटे की कवर्ड ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी ऑर्गेनाइजर, छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह यूज करके अपने बच्चे की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की कवर्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी भी कवर्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल अपने बेटे की क्लोजेट का टूर दिया है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का व्लॉग इसी के बारे में था। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।